सभी लगे परमेश्वर का पहला, दूसरा, तीसरा वचन कोई पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु पर फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन है। आप भले इस वचन को मानते नहीं होंगे, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है वचन। बाइबल बोलता है यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, वचन परमेश्वर है और वो वचन आज तुम्हारे और हमारे भीतर बेचने की इच्छा करता है। यहाँ पर दूसरा वचन पर लिखता है, दूसरे वचन के पहले जाने से पहले मैं तीसरे वचन पर गौर करना चाहूंगा। वो उस वृक्ष के समान है। हम सभी लोग जानते हैं वचनों को सुने होंगे, मगर आज सुनने के समान नहीं, आज तो गौर करेंगे इस वचन को। ये हो सकता है इन वचनों पे गौर करने वाले कई लोग, मगर चलने वाले बहुत कम लोग। इसलिए यीशु मसीह कहता है चौड़ा है वो रास्ता जो बहुत, लूका की किताब 13 में कहता है कौन उस रास्ते से प्रवेश करेगा। उनको परमेश्वर का प्रचार में इतनी कठिनता दिखाई दी। कौन उस रास्ते से प्रवेश सभी लोग करना चाहेगा। बाइबल यीशु मसीह कहता है कि वह प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सभी लोग चाहेंगे मैं जाऊं। लूका की किताब में बोलता है, मत्ती की किताब में कहता है तो मालिक का सेवा नहीं कर सकता। और ये दो मालिक शैतान और यीशु होता था तो हमको पकड़ने में आसान हो जाता था, हम यीशु को पकड़ते। मगर यहाँ पर परमेश्वर और धन बहुतों का, देखो परमेश्वर के लिए एक बात कठिन है, परमेश्वर के लिए हर बात आसान है, मगर एक बात आपके विषय में एक बात कठिन है। क्या? वो ये है परमेश्वर तुमको आशीष करने के बाद में कंट्रोल में रखना, वो कठिन है। परमेश्वर आशीष करना आसान है। ये वचन सुनने वाला, विश्वास करने वाला सभी के जीवन में पूरा होता है। वो उस वृक्ष के समान है। वो कौन जो रात दिन परमेश्वर का वचन, उसको नींद नहीं आएगा। जब वो किसी का विरोध जब कुछ बोल देता है उसे नींद नहीं आएगी। अरे चंदाई का पहला द्वार यही है, तुमको खड्डे में बैठकर तुमको नींद नहीं आएगी। जब तुमने एक गलती किया तुमको उस दिन नींद नहीं आएगा। वो बोलता है रात दिन उसके वचनों पर ध्यान करता है, मैं उसके अनुसार। बाइबल बोलता है वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे। भाई बहन, वो परमेश्वर लगाता है और लगाने वाला उस पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता, उसे खड़ा हुआ चीज को कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई बहन, चाहे आपके और कोई भी कुछ भी कर, तुमको ऐसा लगेगा मैं टूट चुका हूं, मैं परमेश्वर की मार्ग में चल रहा, मैं टूट चुका हूं। ये शैतान का चाल है। मैं आज उन बातों को जो परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे लिए हमारे लिए मुक्त नहीं किया, वो बातों को मैं बताना चाहता हूं कि संदेश की तरह मत हो। हम जिएंगे, हम जिएंगे इस तरह का जीवन। अरे संसार का आशीष भरने के बाद हर कोई व्यक्ति बाबा कहता है, हर कोई व्यक्ति धन्यवाद कहता है, हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है कुछ पाने के बाद। मगर परमेश्वर का दूसरा स्टेप, दूसरा कदम क्या है? नहीं देने पर भी मेरा बेटा और बेटी मुझे धन्यवाद
करना सीखना है और वो सिखाएगा। कई लोग एक बाजू से मैं परमेश्वर की ओर से पाया हूं, अय्यूब परमेश्वर की ओर से पाया था। जब उसके पूरा शैतान ने परमेश्वर को अधिकार दिया, शैतान को तो जो करना कर, उसके संपत्ति में हाथ डाल, उसके बच्चों पे हाथ डाल, मगर अय्यूब पर हाथ मत लगा। अगर लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई वो है वैसा। अरे उसका जीवन, वो जीवन परमेश्वर के हाथ में था अय्यूब अंत तक। अरे आशीष पाने पर यही तो शैतान बोल रहा था, अय्यूब के पास तूने सब कुछ दिया है, इसीलिए वो तेरी आराधना करता है, तेरे बलिदान चढ़ाता है। मगर परमेश्वर होता है नहीं, उसके विषय में परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही देता है। अरे ये गवाही इस जीवन में तुमको मिलेगा, ये गवाही सभी के विषय में नहीं बोला है परमेश्वर। शैतान सब जगह दूंगा और अय्यूब को दूंगा नहीं, परमेश्वर ने शैतान को बोला देखा क्या अय्यूब को, तब तक उसकी नजरें थी, मगर चैलेंज करने में परमेश्वर के पास अय्यूब जैसा कोई नहीं। हम सभी लोग चाहते हैं कि मैं एक दिन परमेश्वर के राज्य में जाएगा। भाई आपको यहाँ पर कोई बताता है इस तरह पर, देखो इस तरह से आप जन्मे से उस जीवन की ओर जा सकते हो, जब बताने पर भी अगर आप, सुनने पर भी आप अगर उस वचन को बाईपास, उस वचन को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हो, जब परमेश्वर 7वां अध्याय में कहता है सके रास्ते से प्रवेश करो। चौड़ा है वो रास्ता जो आज संसार चलना चाहता है, संसार उस पर रहना चाहता है। तुमको हमको वो बुलावा नहीं है। अगर देखो परमेश्वर के राज्य और के जीवन के बीच जो अंतर है, इस बीच में तुमको और हमको परमेश्वर का कुछ देता है, ये परमेश्वर का दान है और ये टेम्पररी है, ये कुछ दिनों का है। जैसे कि कोई मेहमान अगर किसी की घर जाए, कोई मेहमान उसके 2 बच्चों को लेकर अगर घर जाए, वो बच्चा वहां पर खेलता है, वहां पर बैठकर खिलौना से खेलता है। जब उसको घर लौटना जाता है, शाम को घर लौटना है, तो बच्चा क्या करता है, जेब में 2 छोटा-छोटा सामान, अच्छा सामान उसको जो अच्छा लगा वो लेकर बाहर आ गया। माता पिता ने देखा, बोला जब के कहां से उठाया, ये किसका है? वो घर वाले का है। वहां पर जब तक थे तब तक हम खेल सकते, उसका अनुभव कर सकते, उसके पास उसे लेकर नहीं जा सकते, तो निकाल कर वहां पर छोड़कर आया। तुम यहाँ पर जो चीज के लिए तुम और हम लड़ाई करते, जो वस्तु के लिए हम हक जताते हैं, तुम सब पाने पर भी वो नहीं पा सकते जो यीशु मसीह कहता है, वो नहीं पा सकते जो यीशु मसीह देना चाहता है। और तुम और हम उस वस्तु को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। ये आज मैं बताना चाहता हूं तुमको और हमको परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया। आराधना संडे आना चाहिए नहीं, आराधना रोज मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूं, केवल संडे नहीं, सोमवार से शनिवार संसार की आराधना नहीं। कि खुद जीवन में तुम परमेश्वर को किस रीति से समर्पण करते हो, उस पर परमेश्वर तय करता है। सुनते हो चलो, परमेश्वर कहता है अंत में बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। बोलो भाई, वो कहता मैं तेरे नाम से कुछ किया, परमेश्वर कहता मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? एक चमत्कार करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, दर्शन देखने वाला, भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं जानता। क्यों लिखा है? हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती है? 2 कोरिन्थियों 4 में लिखता है इस संसार का ईश्वर पैसा, पहचान, इज्जत, ये हमारे आंखों पर पट्टी लगा दिया है, हमारे खानों को ठहरा कर दिया है। इन वचनों को आपके भीतर जाने से वो कुछ करता है, इन वचनों को अंदर ना जाने, वो ना जाए रोकता है। हम समझते क्यों?
ये बोला हुआ वचन कोई इंसान नहीं, परमेश्वर जिसने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। वो मानव ये ही 33 साल 6 महीने ये बखान किया है, मगर वही मानव उसे सूली पर चढ़ा। हालेलुया। ओ परमेश्वर, तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या किया, और बदले में तुम और हम क्या करते हैं, हम उसके बदले में क्या दे देंगे। हम देखिए एफएसी की किताब निकालेंगे, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एफएसी एकदम स्पष्ट, एकदम खुला लिखा हुआ है। एफएसी की किताब 2 अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन को पढ़े। 5 एफएसी की किताब 2 अध्याय 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, देखो जब तुम पाप करते हो तुम इस संसार के जीवित हो, मगर परमेश्वर के दृष्टि में आप मरे गए हो। एक पापी मरा हुआ कहलाता है परमेश्वर की दृष्टि में। वो कहता है, वो क्या कहता है, फिर से पढ़ेगा 5वां वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ चिल्लाया। हमें अरे किन्हें? तुम कुछ करने से नहीं, ना ही मैं कुछ करने से, ना ही मैं इस धर्म को अंदर आने से या ना आने से या हमें बपतिस्मा से नहीं। तुम्हारे कोई अच्छे काम नहीं, थोड़ा काम खोलने दो। शैतान तुम्हें रोकता है, शैतान तुमको रोकता है। अरे जो चीज तुम्हारे आगे रखा हुआ वो हमें दिखाई नहीं देता है। जो चीज यहाँ पर रखा हुआ, जो आशीष परमेश्वर 2013 साल पहले वो हम सब के लिए, वो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? थोड़ा सोचो, जो परमेश्वर तुमको हमको प्रगति देना चाहता है वो आपके भीतर काम नहीं करते। क्यों? जबकि परमेश्वर कहता है हम पापी हैं, हम पाप में मरे हुए थे, मरा हुआ अवस्था में थे। परमेश्वर यीशु में, सब कुछ यीशु में होता है, सब कुछ यीशु में होता है, सब। उसके दूसरा कोई भी जगह नहीं। तुम ये नहीं कह सकते मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। आप सोचो करना है या नहीं, आपको किसके लिए जीना है, ये संसार के लिए या परमेश्वर के लिए जिसने हम सभी को जो स्थान पर बिताया उसके लिए जीना है। बहुत बहुत लोग अपने होठों से बहुत कुछ कह देते हैं, हर एक बातों का लेखा दिया जाएगा। कि बाइबल बोलता है हमारा घर किधर, कुछ भी कहते हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए हम कुछ भी कहते हैं। तुमको हमको वो कामों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर पवित्रता के लिए हमें बुलाया है। उसका पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में तुम और हम हो, इसके लिए बुलाया। और उसका सर्वाधिक कहां से हुआ? हम पाप में थे, हमारा वो अवस्था में था, हमको तोड़ कर आया। ये हम लोग नहीं आए, परमेश्वर आपको तोड़ते हुए आया। ये किसी आंटी ने आपको ट्राइफ दिया आप आए नहीं, परमेश्वर आपको तोड़ कर आया। ये परमेश्वर की किताब में वो पहले से आप लिखे हुए थे। जब गुप्त स्थान पर बनाया जा रहा था, परमेश्वर आपको जानता था। आपका रिश्ता यहाँ पर है, बाहर नहीं, इसके बाहर नहीं है, यहाँ पर। हम यहाँ पर वो रिश्ता परमेश्वर, देखो यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, वो सोचो है। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ बाहर निभा, कोई ऊंचा नीचा, मैं उसकी तरह नहीं, इसकी तरह। भाई बहन, हम सब भाई बहन है, बस यीशु मसीह। हम मरे हुए थे, पाप की अवस्था में थे, हमारा कोई उम्मीद नहीं था, परमेश्वर हमें दूर कर आया। मैं उस योग्य नहीं है। भाई तुम्हारे जीवन में अगर कोई चमत्कार होना है तो ये वचन को तुम आप अंदर लो। आज कोई कारण मत बताओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपका जीवन अगर आज शाम को निकल जाता है, आप कहां पर होगे ये अवस्था में, मैं जान चुका हूं। मैं उससे वहां से निकलना चाहता हूं, वो शैतान के चक्कर से मैं तुम्हें निकलना चाहता हूं, और परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया।
देखो एफिसो दूसरा अध्याय के पहला और दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ने वाला नहीं, वो बात की बात नहीं करनी। ये पहला दूसरा तीसरा अध्याय यीशु मसीह तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या क्या जो असंभव वो चीज क्या करके होता है, तुमको और हमको मिलाया, वो भी इसके लहू के बाद हम पाप के मरे हुए थे, यीशु मसीह के साथ आगे के लिए करेगा। 5वें वो जिधर कदम जो करते हो, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा हुआ? अरे वो दूर क्या आया, अनुग्रह। जैसा परमेश्वर कहता है, जो देखो पेट में 2 बच्चा है जुड़वा, उन दिनों में जो स्त्रियां पेट में से थी, आज तो पेट से हो जाता है, वो जाकर पहला सोनोग्राफी देखता है, क्यों हिलता है, बहुत बड़ करता है, सोनोग्राफी करते हैं। मतलब उन दिनों में सोनोग्राफी मशीन नहीं था, सोनोग्राफी मशीन परमेश्वर था, परमेश्वर के पास तैयारी करने को लगता पेट में यह प्रॉब्लम है। मगर आज प्रॉब्लम के किसके पास जाएंगे? डॉक्टर को देखो, सब स्थिति बदल चुका है, हम सोसाइटी के साथ चलते हैं। देखो ये ही 60 साल पहले ऐसा नहीं था, ये 60 साल में ये स्थिति हो चुका है। इससे ये मालूम होता है कि परमेश्वर के आगमन निकट है। 60 साल 2000 साल कहाँ गया? आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है, हर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहता है, हर कोई बुद्धिमान इस संसार के बुद्धि ज्ञान से चलना चाहता है, हर कोई संसार के सिखाए हुए बातों को सीखकर उस पर चलना चाहता है, अपने भविष्य को बनाना चाहता है। मगर परमेश्वर को उठाकर एक ट्रेडिशनल, एक रीति रिवाज के अनुसार उसको रख दिया है। जब चाहे वो निखारता है, ऐसा करके चर्च दौड़ कर आता है। क्यों? अगर उससे पूछा जाए क्यों? मारने के बाद दफनाने के लिए और बच्चा जवान होने पर शादी की, बस ये 2 के अलावा वे लोग कलिशा ज्वाइन। अभी मैं स्वयं मुझे जो स्थिति दिखाई देता, मैं चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कलिशा घर पे अच्छा है, सब कंप्यूटर लेके अच्छा है, आराधना हम लोग घर पे बैठ के कर लेंगे। हम सोसाइटी के साथ चलते हैं, परमेश्वर के संगति में चलो। सुरक्षा, शान, इज्जत, शौहरत जैसा मनता है संसार देगा, परमेश्वर एक देगा, अनंत जीवन देगा। तुम आज नहीं, मैं ये में बोलता हूं कि आज नहीं, 60, 70, 80, 90 एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलेगा। चलो, तुम किसी बुढ़ी को देखा है गांव में, किधर जाएगा तुम, क्या बेटी ऐसे करके हिलाता है, कौन उसको देखता है? कौन देखते? तुम्हारा और हमारा स्थिति भी वही है। थोड़ा याद रखो, अपनी जवानी में जो करने मत करो, समर्पण करो, परमेश्वर जैसा बोलता वैसा रहो, उससे मिलावट मत करो। परमेश्वर का वचन पौल लिखता है, मैं वचन के साथ मिलावट नहीं करता, अपने स्वार्थ के नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन जैसा यीशु मसीह अनुग्रह से मेरा उद्धार किया, तो मैं वो बातों को विश्वास करना चाहूंगा। ये मेरी ताकत से या मेरे बुद्धि से अगर मैं जीवित हूं, तो उसकी अनुग्रह से मैं जीवित हूं। ये बोलना नहीं, ये सोचना, पर ऐसे चलो, वो ही देता है, वही देता है, वही देता है। और कुछ दिया है, देखो साथ में कुछ दिया है। क्या दिया? जगह वचन लिखता है, क्या लिखता है, मैं उसके विषय में बातें करना चाहता हूँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। देखो, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थानों पर उसके साथ बिठाया। हमें ये बिठाया है या बिठाने वाला है? आज तुम और हम बपतिस्मा लिया, हम कहां पर बैठे हुए हैं आपको मालूम है? परमेश्वर आपको कहां पर बिठाया है? तुमने खाली एक्सेप्ट किया, आपने खाली कबूल किया, इसके बदले में तुमको अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में तुमने ऊपर के स्थानों पर यानी स्वर्ग के स्थानों पर बिठाया है। बिठाने वाला नहीं, तुम कुछ करने को तुमको भविष्य में मिलेगा नहीं, तुम्हारा नाम लिखा गया है।
वचन होता है। कहाँ गया सभी लोग? सब लोग इन वचन को आज हमें नहीं, कई लोग देखो ये स्थान पर बिठाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। मानव जाति को क्या सामर्थ था उपति में, वो सामर्थ फिर से लौटाने की वो आया था। तुमको और हमको हमारे देखो किसी ने करोड़ रुपया का चेक दिया और हमको ये तक मालूम है कि करोड़ रुपए का चेक मेरे नाम पे है, अभी तक नहीं मालूम। यहाँ पर जाके लिखता है तुम्हें हमें सभी को यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थान पर बिठाया है। अगर वो बिठाया है तो हम कहां पर है वो देखो, कहां पर बैठा है। आपको आप बोल भी नहीं पाएंगे कहां पर बैठे हो भाई बहन, आप कहां पर बिठाए परमेश्वर, क्योंकि हमारा काम उसे बोलने से इनकार करती है। हमारे गंदे काम उसे बोलने से हमें घिन आता है, क्योंकि हर कोई देखो लूका की किताबें बोलता है यीशु मसीह से कौन चाहेगा, कौन देखो उन लोग सुन के उनको ऐसा लगा भाई कौन चाहेगा, होता है हमें रात कठिन है बोलता है तो कौन चाहेगा। यीशु जवाब देता है सभी लोग जाना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो ये वायदा लिखा है वो वायदा के अनुसार मुझे परमेश्वर ने बिठाया है, वो मानता है मुझे बिठाया है। एक बात बताऊं, हम कई लोग संडे के दिनों में उस स्थान पर बैठे हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम उस स्थान को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। वो कैसा अब चेक गलाती की किताब 8 बातें लिखा, 8 बातें गलाती की किताब 8 बातें जीसस 8 बातें जीसस सॉरी रोमी की किताब 8 बातें सॉरी रोमी की किताब 8 बातें 8 बातें और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखो भाई बहन, परमेश्वर यीशु ने हम सभी को स्वर्ग के स्थान पर बिठाया है, स्वर्ग के स्थान पर बिठाया है। रोमी की किताब 8 कहता है जो सारे इच्छा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक इच्छा क्या है? शारीरिक मैंने बोलता मेरा इच्छा शारीरिक अभिलाषा नहीं। यदि कोई हमको अपमान कर देता है, यदि कोई हमारे से उंगली उठाकर बात करता है, हम कुछ भी करना चाहिए, ये शारीरिक इच्छा। मगर तुमको हमको कहां पर बिठाया? स्वर्ग के स्थान पर बिठाया, मगर पृथ्वी के बातों के लिए हम उस स्थान को छोड़कर किधर आ जाते हैं? नीचे। पृथ्वी की बातों के नीचे आ जाते हैं। ये मेरा हक है, ये मेरा है। कौन सी बातों के लिए, कौन सी बातों के लिए तुमने उस स्थान को छोड़ा? थोड़ा सोच कर देखो, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, वो अपमान के बदले तुम उस स्थान को छोड़, परमेश्वर ने तुम्हें बिठाया था, उस स्थान को छोड़कर तुमने नीचे आया। जबकि परमेश्वर कहता है कल की चिंता ना करो, तुम चिंता करके क्या किया? उस स्थान को छोड़कर नीचे आया। शारीरिक इच्छा, जो शरीर के अनुसार चलता है वो पिता का इच्छा नहीं पूरा कर सकता। वो कहता है यदि मैं तुमको वहां पर बिठाया है तो हमें संसार के बातों के लिए सोमवार से लेकर शनिवार तक उधर से उधर आ जाते हैं और वापस संडे को जाकर उस स्थान पर बैठ जाते हैं और हम मगन हो जाते हैं। अरे अपने आप को धोखा देते हो। बाइबल बोलता है यदि तुमको और हमको परमेश्वर ने उस स्थान पर बिठाया है तो पृथ्वी के शारीरिक बातों के लिए तुम और हम उस स्थान को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। शैतान चाहता है कि तुम उस स्थान को छोड़े, वो आपको उत्साहित करता है। जब हम शारीरिक अभिलाषा की इच्छा करते हैं, इस संसार की कुछ बातों की इच्छा करते हैं, हम उस स्थान को छोड़कर शारीरिक बातों के लिए इस पृथ्वी पर इस व्यक्ति के लिए उतार जाते हैं।
और हम कहते हैं मैं उस वृक्ष के समान है। तुम कहते हो, बाइबल बोलता है दूसरा वचन, वो रात दिन परमेश्वर 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 बोलेगा। तो वो उसके समान इस वादे में परमेश्वर परमेश्वर एक खुदा वो नहीं, वो वचन को पढ़कर रात दिन परमेश्वर की खोज करता है। अरे तुम्हें छोड़ने के लिए परमेश्वर छुड़ाता है, तुम्हें उठने के लिए परमेश्वर उठाएगा, आपका सिंहासन में परमेश्वर ऊंचा करेगा। तुम तुम्हारा भविष्य बनाकर तुम परमेश्वर से कहते हो तुम मेरी भविष्य मत बना। तुम कहते हो, हम मानो मेरा बात, परमेश्वर क्या चाहता था मालूम क्या? आदम और हव्वा को बनाया और उसने बोला तुम हर बातों के मुझ पर निर्भर रहे। निर्भर मतलब समझते हो? तुम हर बातों के मेरे पास आए, किसकी इच्छा थी? परमेश्वर। और साथ साथ में उसने अच्छा और बुरा का ज्ञान देने वाला एक फल का पेड़ यहाँ पर लगाया। कि क्यों लगाया? ताकि परमेश्वर देखना चाहता था कि मानव मेरे आगे आना चाहता है या अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहता है, देखना चाहता था। मानव ने क्या किया? अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल खाकर वो परमेश्वर से कह दिया हर बातों के तेरे पास आने की आवश्यकता हमें जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान है। लोग ऐसे बोलने पर भी है ना, जब भी उनको अच्छा बुरा का ज्ञान मिला, उनका ज्ञान कैसा था मन में? उनके अपने तन को ढांपने के लिए पत्तों से ढांपे। अभी पत्ता से तन को ढांपेगा, 2 दिन 3 दिन में क्या होगा? तो पता क्या होगा? सूख जाएगा, गिर जाएगा। उनका ज्ञान है, उनका परमेश्वर का ज्ञान था। क्या मन में उतने नफरत करने पर भी परमेश्वर वो उम्मीद नहीं छोड़ा, वहां पर बलिदान दिया और उस चमड़े से उनको कपड़ा बनाया। अरे हम और तुम कितने भी परमेश्वर के विरोध करने पर भी देखो, हमको बुरा, हमारे जीवन में बुरा ही होना था, मगर हर जगह पर वो तुमको खरी भलाई किया है, ये याद रखो, कई लोगों को किया है। आपको लगता है आपको इत्तेफाक से ये हुआ है? नहीं, इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था। आज भी आपको परमेश्वर प्यार करता है। बनाया हुआ वस्तु से मत करो प्यार, बनाने वाले से प्यार होने। परमेश्वर बोलता है तुमको और हमको उस स्थान पर बैठा, तुम और हम जो पिता पवित्र आत्मा की तरफ बपतिस्मा लिए हुए सभी को उस स्वर्ग के स्थान पर बिठाया है। संसार के बातों के उस स्थान को मत छोड़ना। शैतान आपको, तुमको, मुझे सबको उत्साहित कर, भाई बहन, ये बातों को तुम सुनकर छोड़ो। वो कहता है तुम अगर शारीरिक दशा में चलोगे तो पिता का इच्छा नहीं पूरा कर सकते हो। वो शारीरिक इच्छा, इस संसार के हर एक बातें शारीरिक इच्छा, ये शारीरिक बातों के अगर हम अगर उस स्थान को जो यीशु मसीह ने तुमको हमको दिया, उस स्थान को छोड़कर नीचे आना चाहते हो, हमारा भविष्य ही वो है। तुम्हारा हमारा भविष्य वो ही है, वो स्थान जो पहले से तुमको हमको परमेश्वर देना चाहता। उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजकर ये दिया। एक सब तुम नीचे उतर के आते हो, मैंने पता नहीं बोला। तुम परमेश्वर कहता कल की चिंता मत कर, पहले बादशाह धर्म की खोज कर। हम क्या करते हैं? अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इस संसार में जो कुछ भी करना चाहते भविष्य में। अरे भाई, वो तुरंत नहीं होगा, 4 साल 5 साल। तुम्हारा आज का निर्णय, तुम जो आज निर्णय लेते हो और 10 साल के बाद कैसा रहेगा, वो परमेश्वर प्लान बनाता है। तुम यहाँ पर बहुत चल बैठा है, मगर यहाँ पर बैठकर कुछ लोग क्या निर्णय लेते, कुछ लोग क्या निर्णय लेते, परमेश्वर देता है। तुम्हारा निर्णय से तुम्हारा भविष्य है। मालूम है आपको एक बात मालूम है? जब मैंने आयुब की किताब में पहला अध्याय में पढ़ाई किया, बड़ा होगा मैं तुम्हें समझ नहीं आया। आपको लगता है परमेश्वर हमको किस तरह सुरक्षा देता है? अगर
4000 साल पहले भाइयों को इस तरह का सुरक्षा दे सकता है तुमको और हमको। परमेश्वर बोला मैं जाकर फिर आने से तक परमेश्वर एक और आत्मा देगा। वो आत्मा किस तरह का सुरक्षा देगा वो तुम सोचो। फिर भी हमको विश्वास नहीं है। जब हम किसी के बहुत बात करते परमेश्वर कहता है किसी के विषय में कुड़कुड़ा मत करना करके लिखता है। फिर भी अगर हम करते हैं तो हम वो स्थान को छोड़कर नीचे आते हैं। कौन सी बातों के लिए? छोटी बातों के लिए, किसी को अपमान करने के लिए वो स्थान को छोड़, वो स्थान बढ़ा कि ये स्थान बढ़ा है। शैतान तुमको हमको जीत लिया है। परमेश्वर तुमको हमको कौन सा स्थान पर बिठाया है याद करो। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने ये पूरा किया, इसलिए उसने कहा समय पर सब कुछ पूरा हो चुका है। तुम और हम स्वर्ग के बातों की खोज में रह रहा है। यीशु मसीह तुमको और हमको अनाथ छोड़कर ले गया। बाइबल को तो वही रोम की किताब में लिखता है। निकालो रोम की किताब 8 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। 13 क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। भाई बहन तुम क्या भविष्य बनाएगा? जो अवस्था में परमेश्वर आपको रखा है उससे संतुष्ट रहो। पौल कहता है, पौल बोलता है मैं अगर आधा रोटी खाता हूँ परमेश्वर वो परमेश्वर का दास परमेश्वर से कहता है मैं जिन अवस्था में है उसी से संतुष्ट हूँ। मगर एक बातों से वो संतुष्ट नहीं है। क्या है? मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। फिलहाल की किताब 6वां अध्याय में कहता है मैं सब देखो जो रीति रिवाज में जो सिखा मैं बपतिस्मा लिया, मैं अद्भुत काम किया, वो किया, ये सब किया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भूल गए हम क्या करना है? परमेश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ना है, सत्यता की ओर बढ़ना है। कलिसिया भूल चुका है। कई लोग ये संदेश की तरह लेते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है। भाई आपको और हमको परमेश्वर कहाँ पर बिठाया और संसार की कुछ बात, कुछ आनंद देने वाले, कुछ महिमा देने वाले उन बातों के लिए उस स्थान को छोड़कर हम नीचे आ जाते हैं। किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला, उस बातों के लिए हम उस स्थान को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। ना कहो, आज निर्णय लो। परमेश्वर जो स्थान में तुमने मुझे बिठाया प्रभु, मैं सोमवार से लेकर रविवार तक मैं बैठूंगा। एक रहो और परमेश्वर से मांगो रात दिन। मैं तेरे वचन को अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति वो उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर है, वो उस वृक्ष के समान है। मत बोलो मेरे परिवार में ये समस्या नहीं, मत बोलो। अगर वो लंगड़ा को चला सकता है, लाजरस को चला सकता है, कई लोगों को, मरे हुए लोगों को, कई लोगों को चला सकता है, वो यीशु मसीह आपका प्रॉब्लम बढ़ा नहीं है। मगर वो आपके अंदर वो आपके अंदर वो स्थान देखना चाहता है जो परमेश्वर यीशु मसीह में हमको मिला है। वो स्थान पर बैठा हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। पृथ्वी की बातों के लिए अपने मुंह को खराब मत करो। संसार की बातों के अपने हृदय को खराब मत करो। परमेश्वर कहता है इन सब बातों से निकलो, मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरा बेटा और बेटी है। इससे बड़ा संपत्ति क्या है? तुमसे और हमसे क्या अपेक्षा किया? गंदगी से निकलो, अलग होने की इच्छा करो। जो स्थान पर तुमको हमको बिताया उससे याद करो। अपने मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाओ। समय निकट है, बोलकर कुछ नहीं आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर कोई वो स्थान पर रहे जो स्थान पर यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में दिया। मसीह यीशु ने हम सभी को स्थान दिया।
वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाए गए, जिसके पत्ते सूखता नहीं और रूटी पर फलता भी है। और वैसा पुरुष जो कुछ भी करे, जो कुछ सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको मालूम पड़ा उनको हमको परमेश्वर ने कौन सा स्थान में रखा है और हम कौन सी चीज के उस स्थान को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। आपके विरोध अगर कोई कुछ बोलता है, उस स्थान को मत छोड़ो। शैतान चाहता है कि तुम उस स्थान को छोड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने बोला इस साल के शुरुआत में, सीमन पत्रोस को परमेश्वर ने बोला पानी में चल के आ। तो एक और एक बोला पानी में चल के आएगा जब तुम मुझे देखेगा, तो और किसी को देखेगा तुम जाएगा। तुम्हें कोई क्या कहता है मत देखो, यीशु को देखो। यीशु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, सताने वालों को प्रार्थना करो, वही करो। वो अगर तुम करते हो, तुमको जो स्थान पर परमेश्वर बिठाया है उसी स्थान पर तुम नीचे उतर नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। निर्णय लो, समय बहुत कम है। आज का वचन क्या था? मैं सीख रहा आने वाला हूं, जो दिया है उसे तामे रखो, नहीं तो किसी और को दिया। अच्छा, कोई सुबह उठ के ऐसे वचन देता है, अगर आप वैसा लेते हो तो आप किसी आपके लिए लाभ नहीं हो। किसी व्यक्ति को मैं वचन बेचता था और मैं बेचता हूँ करके मालूम नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम, अलीशा को छोड़कर बाहर किसी को नहीं मालूम। वो व्यक्ति फोन कर रहा था, मैं फोन नहीं उठाता। आखिर में एक दिन मैं तो फोन किया, जो नॉर्मल फोन में करने को फोन किया, आप ही वचन बेचते हो ना, कैसा पहचाना? मैं ना बोला, मैंने आप ही बेचते हो। कैसा बोला? ऐसा वचन आप ही बेच सकता है, पहचान। बाकी सब फॉर्मेलिटी होता है, वो अपने मुंह से बताया एक से बात। परमेश्वर के नीचे वो आपके विषय में गवाही देगा, आपके विषय में वो गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उठे।